टाइम्स नाउ नवभारत पर नवभारत सुपर 6 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में कुछ बड़ा करने की तैयारी में है? क्या ट्रंप ने फिर से अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दी है? क्या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बम बारूद की बरसात होने वाली? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों ट्रंप ने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की या फिर जो अमेरिकी सेना की तैयारी है, वो तस्वीरें जो सामने आई वो अब संकेत देने लगी हैं कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तबाही के सायरन बजने वाले हैं। और अगर इस बार जंग शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि हमला मामूली नहीं होगा, हमला बड़ा होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला हो सकता है, इसका भी सबूत सामने आ चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि अब खामेनेई ने ऐसा क्या कह दिया जिसने ट्रंप को और भी ज्यादा भड़का दिया। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको वो 5 सबूत दिखाने जरूरी हैं जो तस्दीक करते हैं कि मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का आगाज होने वाला है। आज भले ही अमेरिकी संसद वाली डेडलाइन खत्म हो गई हो, लेकिन ट्रंप के हाव-भाव बता रहे हैं कि ईरान को लेकर अभी भी उनके इरादों में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि वो इरादे और ज्यादा सख्त हो गए हैं, तल्ख हो गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि वह मिडिल ईस्ट में फाइनल तबाही मचाने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा क्योंकि इसके पीछे कई वजह हैं। बीते 48 घंटों में ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट और ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना की तैयारी से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो तस्वीरें तस्दीक करती हैं, सबूत हैं वो तस्वीरें कि अब ट्रंप ईरान के खिलाफ फाइनल स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आपको एक एक करके वो तस्वीरें, वो सबूत आपके सामने रखते हैं जो जिन्हें ट्रंप की प्लानिंग से जोड़कर देखा जाए। सबूत नंबर 1 की बात है, अमेरिकी सेना अपने सबसे आधुनिक हथियार डार्क ईगल को मध्य पूर्व में तैनात करने की तैयारी में। यह वो हथियार है जो अमेरिकी सेना का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे आधिकारिक तौर पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन कहा जाता है। हाल ही में यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पेंटागन से अनुरोध किया कि इस मिसाइल को मिडिल ईस्ट में भेज दिया जाए ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया जा सके। दरअसल ईरान ने अपने ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर उन जगहों पर ले जाकर रख दिए हैं जो अमेरिका के मौजूदा हथियारों की रेंज से बाहर है और मौजूदा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल सिर्फ 500 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि अमेरिका को डार्क ईगल की जरूरत पड़ रही है और यह तैनाती इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो सवाल उठता है कि क्या ये किसी बड़े स्ट्राइक की तैयारी है? अब सबूत नंबर 2 आपके सामने रखता हूं। अमेरिका अपनी नौसेना के जहाजों को फिर से तैयार कर रहा है। इन जहाजों में तेल, खाना, हथियार और बाकी जरूरी सामान भरा जा रहा ताकि वो लंबे समय तक ऑपरेशन कर सके। दरअसल सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें दिखाया गया है कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस डेलबर्ट ही ब्लैक पर ईंधन, खाना, हथियार और जरूरी सप्लाई लोड किया जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि अब ट्रंप की सेना खामेनेई लैंड में तबाही की पूरी तैयारी कर रही है। अब सबूत नंबर 3 की बात थी, अमेरिकी राष्ट्रपति की वो तस्वीर जिसमें उन्होंने लिखा है कि तूफान आ रहा है। और यह तस्वीर भी आप देखिए किस अंदाज में है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। सोशल ट्रूथ पर ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव थमा नहीं। सीज फायर लागू होने के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके। दोनों तरफ से जुबानी तल्खी बढ़ती जा रही है, तेवर सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के बयान को ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी से जोड़कर देखा जाए। अब सबूत नंबर 4 आपके सामने रखता हूं। ट्रंप ने एक तस्वीर जारी करते हुए साफ कहा है कि अब वो नो मोर मिस्टर नाइस गाय वाले मूड में, यानी अब वो बहुत ज्यादा अच्छा ना तो बनेंगे ना अच्छा बनना दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने ईरान को लेकर कड़े रुख का संकेत दिया, जिसका सीधा मतलब है कि वो कूटनीतिक नरमी को छोड़कर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के पक्ष में। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसे बयान अक्सर दबाव बनाने के लिए दिए जाते हैं ताकि दूसरा पक्ष जल्दी अपना फैसला ले, और ये ट्रंप तो लगातार बयान दबाव बनाने वाले मूड में है। अब सबूत नंबर 5 देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ता पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पता नहीं चल रहा है कि बातचीत शुरू हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कब होगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी ओर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पोस्ट कर उसे स्टेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं। अब इससे ट्रंप का मकसद तो साफ जाहिर सी बातें दिख रहा है कि वो किसी भी तरह हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी तो नहीं हटाने, और अगर ऐसा जारी रहा तो यह जंग और भड़क सकती है, क्योंकि ईरान भी दो टूक ये कह रहा है कि हॉर्मुज और परमाणु को लेकर वो बहुत ज्यादा समझौता करने के मूड में नहीं। तो वाकई ट्रंप को समझ पाना जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है। एक तरफ वो लगातार ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू करने की धमकी देते हैं, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ईरान डील के लिए मरा जा रहा है, मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी, हम हमला भी कर देंगे, ईरान डील के लिए मरा भी जा रहा है। इसीलिए कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ट्रंप के दिमाग और उनके मन में क्या चल रहा है। इन सब के बीच ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दिया कि यह कोई युद्ध नहीं बल्कि एक मिलिट्री ऑपरेशन। आप भी इसे सुनिए।
Really great, yeah, and that's going to carry forward. Look, the country's doing really well, and that's despite a military operation. I don't call it a war. We'd rather have a military operation where really, I mean, Iran is dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into the, but they cannot be nuclear. Other than that, but. अब एक तरफ तो ट्रंप फिर से मिडिल ईस्ट में मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अभी तक की उनकी सारी धमकियां ईरान पर बेअसर दिख रही। ईरान बहुत ज्यादा उनका लोड नहीं ले रहा। ट्रंप जितना ईरान को धमकाते हैं, ईरान उतना ही उनका मजाक बनाता है, मीम्स जारी करता है। इस बीच ईरान के नए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुस्तफा खामेनेई ने एक लिखित संदेश जारी कर इस चिंगारी को और ज्यादा हवा दे दी, जिसमें खामेनेई ने साफ कर दिया है कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को एक राष्ट्रीय संपत्ति मानता है और इनकी रक्षा उसी तरह करेगा जैसे वो अपनी सीमाओं की रक्षा करता है। जिससे अब यह साफ है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जाहिर सी बात है कोई समझौता नहीं करना चाहता है और उसने एक बार फिर से इसे जता दिया। अब यह भी जान लेते हैं कि अगर जब ये फिर से जंग की चिंगारी अगर भड़कती है तो इसके पीछे कौन कौन से मुद्दे होंगे, एक बार उन पर भी नजर डालिए। पहला और सबसे अहम मुद्दा होगा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम संवर्धन। वैसे यह मुद्दा शुरू से ही रहा है और इसी को लेकर यह जंग भी शुरू, क्योंकि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, जबकि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर अड़ा हुआ है, कह रहा है हम अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ सकते। और अब तो खामेनेई ने लिखित संदेश भी जारी करके साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं होने वाला है और ना ही कोई बातचीत होने वाली है। आगे का बताइए। दूसरा मुद्दा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे अब ट्रंप नया नाम दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ ट्रंप है। इस रास्ते पर जहां एक तरफ पहले ही ईरान ने ताला लगाया हुआ था, तो वहीं अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरान को और ज्यादा भड़का दिया। ईरान का यह कहना है कि जब तक हॉर्मुज से अमेरिका की नाकेबंदी नहीं हटती है, तब तक इस जंग में बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए पहले नाकेबंदी हटाओ फिर बातचीत करते हैं। हालांकि ट्रंप इस नाकेबंदी को हटाने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे और वो ये कह रहे हैं कि मैं नाकेबंदी नहीं हटाऊंगा और इसी के जरिए ईरान को झुकाऊंगा। तीसरा मुद्दा है प्रतिबंध और फ्रोजन एसेट्स। दरअसल ईरान यह चाहता है कि उस पर लगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हट जाएं और उसके सीज किए गए लगभग 20 अरब डॉलर जारी हो जाए, लेकिन अमेरिका इस पर भी तैयार नहीं हो रहा है। अब तक की बातचीत में इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि हमारे जो फ्रीज किए हुए एसेट्स उनको रिलीज करिए। चौथा मुद्दा है रीजनल इन्फ्लुएंस। इस जंग की शुरुआत से ही अमेरिका ईरान पर मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करने और हिजबुल्लाह हमास जैसे ग्रुप को समर्थन बंद करने का दबाव बना रहा है। कह रहा है कि ये जो मिलिशिया बना रखे हैं इनको समर्थन देना बंद करो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान पर हमले बंद नहीं करता है, तब तक बातचीत की कोई मेज सजने वाली नहीं। हालांकि उसको लेकर सीजफायर भी हुआ, लेकिन कितना इफेक्टिव वो अपने आप में सवालों के घेरे में। इसका ट्रेलर इस्लामाबाद पीस टॉक के दौरान देखने को मिला। पांचवा और आखिरी मुद्दा है मुआवजे की मांग करना। ईरान अमेरिका और इजराइल की ओर से किए गए हमलों से हुए नुकसान के लिए भारी मुआवजे की डिमांड कर रहा है। इस डिमांड में अब उसने सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर और जॉर्डन को भी घसीट लिया। ईरान का दावा है कि इन 5 देशों ने अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र और ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए दिया, जिससे ईरान को बुनियादी ढांचे और नागरिकों का बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सब मिलकर अब फिर मुआवजा दे, तो ये बातचीत इन 5 मुद्दों पर कितनी आगे बढ़ेगी या फिर यहीं से जंग की शुरुआत हो जाएगी, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। लेकिन ईरान के मुद्दे पर अब ट्रंप जाहिर सी बात है जो संकेत या फिर जो उनकी बातें या बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है, उससे लग रहा है लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो बौखला चुके। कभी तो ईरान जंग में साथ ना देने पर नाटो पर भड़क जाते हैं, तो कभी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अब उन्होंने मर्ज को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो ईरान के मामलों में दखल देना बंद करें और अपना ध्यान रशिया यूक्रेन वॉर खत्म कराने पर लगाएं। साथ ही उन्होंने इस दौरान जर्मनी की समस्याओं का भी बखान किया। सुनिए एक बार। The amazing thing is they use the Strait of Hormuz. We don't. We don't use it. We don't need it. We have a lot of oil. Well, wait a minute. And they use it. We don't. And you would have thought they would have said, we would love to help you. But they didn't, which I think was a very... And Germany, I mean, he's doing a terrible job. He's got immigration problems. He's got energy problems. He's got problems of all kinds. And he's got a big problem with Ukraine because they're in that mess. And he criticized me for doing the whole thing with Iran. But I said, would you like to have a nuclear weapon in the hands of Iran? He said, no, I don't. I said, well, then I guess I'm
right. He didn't have any answer to